ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। आज एक नई जिंदगी में वियोना फर्नांडिस हुई कर्जे से आजाद और महाराष्ट्र में राम और उसकी पत्नी तक साफ पानी पहुंचाया CBN ने। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। जयति जयति मम भारत जयति अंधकार हरणे। जयते जयते मम भारत जयते। प्रेज गॉड दोस्तों, मैं हूं प्रशांत, आपका होस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू और हम दोनों आपका स्वागत करते हैं एक नई जिंदगी में। दोस्तों, इंसान को अपने जीवन में घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन, एक रिलैक्सिंग हॉलिडे, अपना खुद का कारोबार, इन सभी सांसारिक चीजों की इच्छा होती है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में ऐसे लोग बहुत ही कम हैं जो इन सभी सांसारिक चीजों का आनंद उठा पाते हैं। जी प्रशांत, और मैं बहुत से ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने अलग अलग तरह के लोन्स ले रखे हैं बैंक से, चाहे एजुकेशन लोन है, चाहे काम के लिए है, चाहे घर के लिए है या गाड़ी के लिए है, और कितने ही सालों से वो इन लोन्स को उतार रहे हैं। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं वियोना फर्नांडिस से। वियोना ने भी अपने जीवन में बहुत सा कर्जा उठाया हुआ था और वो था क्रेडिट कार्ड्स का खर्चा, और वो कर्जा उस पर चढ़ता ही गया। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जिसमें शायद वो अपने कर्जे को नहीं उतार पाई। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि उसके बाद क्या हुआ? हमारी प्रोड्यूसर अर्शिका मुंबई में मिली वियोना से और लाई आपके लिए उनकी कहानी। आइए देखते हैं। मेरा नाम वियोना फर्नांडिस है। मैं पवन में रहती हूँ और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ग्रेजुएशन के बाद मुझे एक कॉल सेंटर में नौकरी मिली और मैंने वो कम सैलरी की थी, लेकिन मैंने ले ली क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों काम नहीं करते थे, काफ़ी तंगी थी घर में, तो इसके लिए मैंने वो जॉब ले ली। और स्लोली धीरे धीरे कॉल सेंटर में जैसा लाइफ होता है, फास्ट मूविंग लाइफ, और फ्रेंड्स बढ़े, फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमना जाना होता था, तो खर्चे ज़्यादा थे। तो उस बीच में क्रेडिट कार्ड्स के ऑफर्स आए, क्रेडिट कार्ड ली मैंने और बेझिझक मैंने खर्चा करने लगे। तो बिना सोचे समझे मेरे ऊपर भी मैंने खर्चे किए, फ्रेंड्स के ऊपर भी किए, घर में भी थोड़ा बहुत खर्चा किया। और उसी दौरान मेरा एक घर पड़ा था जो बनाना था, तो उसके लिए भी मैंने मेजर लोन निकाला उसी क्रेडिट कार्ड से, वो भी सारे कैश में। और पे करने के वक्त कम सैलरी की वजह से मैं पे कर नहीं पा रही थी उनको, मतलब जो मंथली EMI आता था वो भी नहीं कर पाती थी मैं। और बहुत अपसेट हुई क्योंकि ना घर पे पैसा दे सकती थी, ना क्रेडिट कार्ड के बिल पे कर सकती थी। जब मेरा कर्जा 90,000 तक पहुंच गया था और मैं उसको पे कर नहीं पा रही थी, तभी क्रेडिट कार्ड वालों का फ़ोन आने लगे घर पे। मुझे फ़ोन करते थे, मेरे घर पे फ़ोन करते थे, मेरे माँ बाप को धमकियाँ देते थे। कुछ बैंक वाले तो घर तक आ गए थे और मेरे सारे नेबर्स लोग पूछने लगे कि ये क्या हो रहा है। मुझे तो शर्म आती थी बाहर भी आने के लिए, ना ही मेरे पास कोई ऐसे फ्रेंड्स या फैमिली थे जिसके पास मैं जाके पैसे मांगो, क्योंकि उस दौरान कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं था। मेरी जिंदगी में इतने दुख देखने के बाद मैं पूरी तरह से भगवान में विश्वास करने बंद कर दिया था और इसकी वजह से मैं चर्च भी नहीं जा रही थी। लेकिन एक फ्रेंड के द्वारा बहुत सालों के बाद मैं एक चर्च में गई और जिस दिन मैं चर्च गई उसी दिन पास्टर ने मेरे पे भविष्यवाणी की और बोला कि हर एक युवक युवती के लिए मैं एक गवाही बनूंगी। और जिस हिसाब से मेरी जिंदगी में जो परेशानी हो रही थी, जो दुख देख रही थी मैंने सोचा कि किस तरह से मैं उनके लिए गवाही बनूंगी। लेकिन मैंने प्रभु पे विश्वास किया और मैं चर्च आती रही, प्रभु का वचन सुनती रही मैं, और प्रभु का वचन ने मुझे पूरी तरह से धोया और मुझे विश्वास होने लगा कि प्रभु मेरे जीवन में जरूर कार्य करेगा। और मैं कुछ महीनों के बाद मेरी जिस कंपनी में मैं काम कर रही थी वहाँ पे मुझे 3 गुना सैलरी मेरा बढ़ गया और मैं बहुत अचंभित रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो मेरे साथ ऐसा हुआ।
मेरा सैलरी बढ़ा और मैं बहुत खुश हो गई, और ये सब प्रभु का कार्य ही था। एक दोस्त के द्वारा भी जो मेरे पैसे अटक गए थे, वो भी मुझे पैसे उसी वक्त मिला। जो मुझे लगा मुमकिन नहीं है, वो चीज़ें भी मुमकिन हो गए। जो पैसे अटके थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पैसे कभी नहीं आएंगे, लेकिन वो भी पैसा आया। और सारे मतलब जो भी मेरे पास जो कर्जा था, जो लोन हुआ था, उस लोन पे करने के लिए मेरे पास पैसे आ गए थे। और ये सब प्रभु का ही काम है, क्योंकि मुझे बिल्कुल लग नहीं रहा था कि मैं इस कर्जे से कभी भी मुक्त होंगी, क्योंकि मेरे पास वैसा कुछ भी नहीं था। ना दोस्त थे, ना रिश्तेदार थे, ना घर के लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन प्रभु ने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे सारे पैसे दिलवाए। जिस दिन मेरा सारा कर्जा खत्म हुआ, मैं पास्टर के पास गई और पास्टर को बोला कि ऐसे ऐसे मेरे जीवन में हुआ। तो मैंने चर्च में सबसे पहले गवाही दी। उस टाइम मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि मैं किस तरह से लोगों के सामने ये बात बताऊंगी कि मैं क्रेडिट कार्ड के कर्जे में थी, क्योंकि शायद उन लोग हंस पड़ेंगे मेरे पे। लेकिन मुझे कोई डर नहीं था, मुझे कोई शर्म नहीं थी, क्योंकि मैं जानती थी कि प्रभु यीशु ने मुझे माफ़ कर दिया था और उन्होंने मुझे उस कर्जे से मुक्त किया था। और उसके दूसरे दिन मैं घर गई और मेरे सारे क्रेडिट कार्ड्स को मैंने काट के कचरे के डब्बे में डाल दिए, और मैंने कहा कि इसके बाद मैं कभी कर्जे में या क्रेडिट कार्ड के कर्जे में नहीं पड़ूंगी। दोस्तों, हमने देखा कि परमेश्वर ने कैसे उस कर्जे से मुक्ति दी वियोना को, और ऐसा तब हुआ जब वियोना ने विश्वास किया। परमेश्वर हमें हर एक परिस्थिति में मदद करने को तैयार है, बशर्ते हम उस पर विश्वास करें। जैसे वियोना ने उन पर विश्वास किया और वो उनके वचन को सुनती रही, और वचन जैसे जैसे उनके जीवन में काम करता गया, वैसे वैसे वो चमत्कार अपने जीवन में देखती चली गई। जी बिल्कुल। और मुझे एक चीज जो और बहुत अच्छी लगी वियोना के जीवन में, वो ये है कि एक तो परसिस्टेंस उन्होंने नहीं छोड़ी, लगातार करती रही वो प्रार्थनाएं, और दूसरा ये कि उन्होंने परमेश्वर पर कभी डाउट नहीं किया, क्योंकि ये जो काम उनके जीवन में हुआ दैट वाज इम्पॉसिबल, उनकी अपनी कैपेसिटी में नहीं हो सकता था, लेकिन परमेश्वर ने वो कर दिखाया। दोस्तों, परमेश्वर हमें आराम देते हैं। परमेश्वर का नेचर है ही गिव्स अस रेस्ट। तो अगर आप विश्राम पाना चाहते हैं अपने कर्जे से या किसी और चीज की वजह से, तो आप यीशु के पास आइए, क्योंकि बाइबल में लिखा है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर अपना जीवन आप परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहते हैं, मेरे पीछे इस प्रार्थना को करिए, विश्वास रखिए, विश्राम आपको जरूर मिलेगा। आंखों को बंद करिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। आपने क्रूस पे हमारे लिए अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। प्रभु यीशु मसीह, मैं कर्जे के बोझ से दबा हुआ हूं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे आराम दीजिए। मेरे ऊपर बहुत सारा बोझ है प्रभु, मेरे पाप के बोझ को उठा लीजिए, मुझे सारे बोझों से आराम दीजिए। मैं जिंदगी भर आपके पीछे चलूंगा प्रभु। मेरे जीवन में भी चमत्कार करिए, जैसे आपने वियोना के जीवन में किया। धन्यवाद प्रभु। आमीन। आमीन। क्या आप अचंभित नहीं हुए वियोना के उस विश्वास को देखकर? क्या आप नहीं जानना चाहते कि वो विश्वास आखिर आया कहां से? तो हम आपके लिए लाए हैं ये खास किताब जिसका नाम है विश्वास के लिए भोजन। अपनी कॉपी हमसे मंगवाइए और आप भी जान पाएंगे इसको पढ़ने के बाद कि आखिर विश्वास की कुंजी क्या है। दोस्तों, अगर आपके पास भी वियोना के जैसे कोई अनुभव है या हमारी कहानी से आज आप प्रेरित हुए हैं, तो अपने अनुभव को हमारे साथ बांटिए। अपना अनुभव हमारे साथ बांटने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे लॉग ऑन कर सकते हैं या हमारे प्रार्थना भवन पे कॉल कर सकते हैं। कार्यक्रम पे समय है एक ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम बहुत जल्द लौट के आएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे सीबीएन ने परेशान राम भूरे और उसकी पत्नी को आराम दिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हर इंसान इस बारे में सोचता है कि बुढ़ापे में उसका जीवन बहुत ही आराम भरा हो, लेकिन महाराष्ट्र के पुंदेरपुर गांव के रहने वाले राम बुरे और उनकी बीवी की ये कहानी नहीं थी। उन्हें इस उम्र में भी 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था पानी लाने के लिए। और राम बुरे और उनके गांव वालों की मदद की सीबीएन ने। जानने के लिए देखते हैं ये कहानी। मेरा नाम राम हनुमंत बुरे है। मेरी पत्नी का नाम सीता है और हमारे 2 बेटे हैं। मैं महाराष्ट्र के पंढरपुर गांव में रहता हूँ।
इस गांव में 350 से 400 के करीब लोग रहते हैं। अपना खर्च चलाने के लिए मैं खेती के अलावा बढ़ाई का काम भी करता हूँ। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है पीने का साफ पानी। 60 साल के राम हनुमंत बुरे के बच्चों की शादियां हो चुकी हैं और वो अपना अलग घर बसा चुके हैं। किसी की मदद न होने के कारण हनुमंत और उनकी पत्नी को मजबूरन 2.5 किलोमीटर चलकर एक नदी से पानी लाना पड़ता है। बीमार होने की सूरत में भी हमें पानी लाने के लिए इतनी ही दूरी तय करनी पड़ती है। सिर्फ पानी लाने में ही आधा दिन बर्बाद हो जाता है। अगर हम सिर्फ पानी लाने में ही अपना आधा दिन गवा देंगे तो रोजी कब कमाएंगे? मेरे बच्चे मेरी कोई आर्थिक मदद नहीं करते। जिंदा रहने के लिए हमें काम करना ही पड़ता है। हनुमंत को न सिर्फ अपनी बल्कि अपने मवेशियों की पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए भी नदी तक के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। उनकी उम्र के कारण उन्हें जोड़ों में दर्द होता था। ऐसा लग रहा था कि उनकी मदद करने के लिए अब कोई नहीं है, पर पास्टर प्रदीप कौड़े ने उन्हें बताया कि कोई है जो मदद कर सकता है। मैं जब खेत में काम कर रहा था तो प्रदीप कौड़े नाम के एक पास्टर मुझसे मिले। उस समय मैं बहुत परेशान था। मैंने उनको अपनी समस्या बताई। हमारी समस्या सुनकर वो बहुत आहत हुए। उन्होंने हमें हिम्मत बंधाई और कहा कि हम अपनी सारी समस्याओं के बारे में प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, और हमने ऐसा ही किया। पानी हासिल करने के इनके संघर्ष ने पास्टर प्रदीप को बहुत आहत किया और वो सीबीएन के पास इस अनुरोध के साथ पहुंचे कि पंढरपुर के लोगों के लिए एक बोरवेल लगाया जाए। टीम ने फौरन कार्रवाई की और उसने हनुमंत के गांव में एक बोरवेल लगा दिया। प्रभु यीशु ने हमारी प्रार्थना सुनी। हम एक नदी से पानी लेने के लिए 2.5 किलोमीटर पैदल चलते थे, पर अब सीबीएन की मदद से बोरवेल ठीक हमारे घर के पास ही है। अब हमें इतनी लंबी दूरी तय करने में वक्त बर्बाद नहीं करना पड़ता, बल्कि हम काम करके अपनी रोजी कमा लेते हैं। इस चमत्कार को देखकर मैंने यीशु को अपना परमेश्वर स्वीकार कर लिया। अब मैं नियमित रूप से चर्च भी जाता हूँ। हमें पीने का पर्याप्त पानी मुहैया कराने के लिए सीबीएन का धन्यवाद। दोस्तों, अभी हमने देखा किस तरह से सीबीएन ने राम बुरे ही नहीं बल्कि पूरे गांव वालों के लिए पीने का पानी मुहैया कराया। सीबीएन ऐसे कई लोगों की मदद हिंदुस्तान भर में करती है। तो आइए देखते हैं इन सब कामों में से कुछ की एक झलक। मैं भूखा था, मुझे तुमने भोजन दिया। जब मैं निराश में था तुमने मुझे आशा दी। जब मुझे चोट लगी थी तुमने मेरे को छू के चंगाई दी। मुझे छोड़ा हुआ था तुमने मुझे अपना प्यार दिया। जब मैं तागी हुई थी तुमने मुझे अपनाया। अभी अभी आपने देखा कि सीबीएन के पार्टनर्स यानी कि वो लोग जो नियमित तरीके से या कोई प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्सर करने के लिए हमें अपना अनुदान भेजते हैं, वो बन जाते हैं हमारे पार्टनर्स यानी कि हमारे सहभागी। आप भी गरीब लोगों तक, बेसहारा लोगों तक वाटर फिल्टर्स पहुंचा सकते हैं। आप जानना चाहते हैं कैसे? तो हमें कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए और जानिए कि आप इस सहभागिता में हमारे साथ कैसे बढ़ सकते हैं। अगर आप अपना दान हमें भेजना चाहते हैं तो आप चेक, डीडी या मनी ऑर्डर के द्वारा सीबीएन फाउंडेशन के नाम पर इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है सीबीएन फाउंडेशन, पीच ट्री कॉम्प्लेक्स, 3rd फ्लोर, ब्लॉक सी, सुशांत लोक 1, गुड़गांव, दिल्ली NCR 122009, इंडिया। तो देर किस बात की, पहला कदम उठाइए और देखिए कि आपके एक कदम से कितने जीवनों में उजाला भर रहा है। हम खास तौर पर अपने पार्टनर्स के लिए, अपने सहभागियों के लिए ये तोहफा लाए हैं, ये VCD जिसका नाम है मृत्यु के उपरांत जीवन या लाइफ बियॉन्ड द ग्रेव। ये रियल स्टोरीज हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने मौत को चखा और उसके बाद के जीवन को भी वो जानते हैं। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं जीवन और मृत्यु को लेकर तो इससे क्लियर हो जाएंगे। साथ ही इसमें हमारे फाउंडर डॉक्टर पैट रॉबर्टसन के भी विचार हैं जो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। तो इसी लाइफ बियॉन्ड द ग्रेव VCD के ऊपर हम लाए हैं आपके लिए एक संदेश। आप इस संदेश को देखिए।
वो छोटा सा बच्चा स्वर्ग में अपने दादा को देख पाया है, इस बात ने मेरे दिल को छू लिया। इस बात ने तो वाकई मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। ये बताता है कि आपको जिंदगी में कौन सा रास्ता चुनना है। ये दास्तानें सच्ची हैं। ये असली लोगों के जीवन के असली अनुभव हैं। आप खुद चाहने लगते हैं कि स्वर्ग जाएं। ये बहुत ही खूबसूरत और विस्मयकारी है, साथ ही प्रेरणाप्रद भी है। हर व्यक्ति को ये DVD जरूर देखनी चाहिए। आज ही हमारे पार्टनर बने और इस CD को प्राप्त करें। अभी इस नंबर पर कॉल करें 0124-428-6777। है ना वाकई दिलचस्प। अगर आप हमसे ये कॉपी अवेल करना चाहते हैं तो हमारे प्रार्थना भवन में फोन करिए। हम आपकी सहायता करेंगे कि आप किस तरह से हमसे ये कॉपी अवेल करें, हमारे साथ सहभागिता करके। कार्यक्रम पे समय है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम बहुत जल्द लौट के आएंगे एक नई जिंदगी। ब्रेक के बाद आज स्पेशल प्रेयर डे में प्रार्थना करेंगे क्रेडिट कार्ड के कर्जे में दबे लोगों के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। आज हमने वियोना के जीवन से जाना और रामबुरे के जीवन से जाना कि कैसे परमेश्वर एक ताकतवर परमेश्वर है जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देता है। और जब हम इन परमेश्वर को जानते हैं तो हम में साहस आ जाता है। हम लाए हैं आपके लिए साहस पर ये प्रस्तुति। क्या आपका भी कोई शौक या कोई सपना है और उसको पूरा करने में क्या आपको किसी के प्रोत्साहन की जरूरत है? किसी की मदद लेने के लिए कभी देर नहीं होती। हमारे सलाहकार आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। आज ही हमें 9910401010 पर SMS करें। आप हमें 0124-428-6777 पर कॉल भी कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। दोस्तों, आज शुक्रवार है और हर शुक्रवार को होता है स्पेशल प्रेयर डे। और आज स्पेशल प्रेयर डे में हम प्रार्थना करेंगे वियोना की तरह उन लोगों के लिए जो क्रेडिट कार्ड के बोझ से दबे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आपने जो बीते हफ्ते हमें SMS और ईमेल्स भेजे हैं और फोन के द्वारा हमें अपनी रिक्वेस्ट दी है, उन सभी रिक्वेस्ट के लिए CBN प्रेयर एजेंट्स और CBN स्टाफ नाम ले लेके प्रार्थना कर रहा है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके लिए प्रार्थना हो रही है। विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको उत्तर जरूर देंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि प्रशांत ने आपको बताया कि लगातार प्रार्थनाएं हो रही हैं और जिन लोगों के नाम इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर रोल हो रहे हैं वो भी, उनके लिए भी लगातार प्रार्थनाएं हो रही हैं। बहरहाल, अगर आज आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आप भी क्रेडिट कार्ड्स के बोझ के तले दबे हुए हैं तो हम आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए एक मन होकर प्रार्थना करें। हे जिंदा परमेश्वर, खुदावंद इस समय धन्यवाद करते हैं आपकी हुजूरी के लिए। और प्रभु, एक मन होकर धन्यवाद करके आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, तमाम उन दर्शकों के लिए जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और क्रेडिट कार्ड के कर्जे के बोझ के तले दबे हुए हैं। होने दीजिए प्रभु कि जैसे आपने वियोना के जीवन में अद्भुत रीति से काम किया, प्रभु आज आप एक एक जन जो आप पे विश्वास लाता है उसके जीवन में भी प्रभु अद्भुत रीति से काम कीजिए। होने दीजिए खुदावंद कि आप उनके लिए उन दरवाजों को, उपयुक्त रास्तों को तैयार कीजिए, खोलिए और मिरेकुलसली खुदावंद उन्हें फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स दीजिए ताकि वो इस कर्जे से छूटकर एक अच्छा जीवन जीने वाले हो जाएं। हर तरह की उस गलती के लिए जो अगर वो गिल्टी फील करते हैं तो खुदावंद हर तरह की वो गिल्टी स्पिरिट को, हर तरह की उस आत्मा को, हर तरह की उस भावना को हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से झिड़क के उनके जीवन से अलग करते हैं। और प्रभु इस समय आप उन सब को खुदावंद अपने प्यार, अपनी मर्सी के साथ, अपने प्रभु उस दुलार के साथ ढांक दीजिए। आपको सारी महिमा और बुजुर्गी और जलाल हम देते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। दोस्तों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें हमारी स्थिति या हमारा बोझ परमेश्वर को सौंप देना चाहिए, उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर तो हमें आराम देना चाहते हैं। और व्हेन यू हैंड ओवर, गॉड टेक्स ओवर। जी बिल्कुल, अपना बोझ प्रभु पर ही डाल दीजिए। और हम आपके लिए लाए हैं प्रार्थना पर ये खास पेशकश जो कि बाइबल पे आधारित है। आप इसे देखिए। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाएगा।
तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। सच में परमेश्वर बहुत दयालु है और वो हमारी हर एक जरूरत को पूरा करना चाहता है। मैं आपसे ये कहूंगा, आप सिर्फ विश्वास करिए और इस दयालु पिता की आज्ञा मानिए। जी बिल्कुल, वैसे ही जैसे वियोना ने मानी और परमेश्वर के चमत्कार को अपने जीवन में देखा, जैसे सीबीएन की टीम ने मानी और इन सब लोगों की मदद की, वैसे ही आप भी परमेश्वर की उस आवाज को सुनकर उसकी आज्ञाओं को मानिए। दोस्तों, आपसे बात करते करते वक्त कैसे बीत जाता है हमें बिल्कुल पता नहीं चलता। समय है हमारे जाने का, लेकिन जाने से पहले हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप हमसे SMS और फोन के द्वारा संपर्क कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट cbnindia.tv पे भी लॉग ऑन करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारे आज के इस कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, लेकिन दोबारा हमसे मिलना और जुड़ना मत भूलिएगा। तब तक प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। जयति जयति मम भारत जयति। अंधकार हर ले ज्योतिर्मय कर दे। प्रेम गीत में क्षमा की लय पर एकता का स्वर दे। जयते जयते